हेलो स्टूडेंट, एवरीबॉडी स्टूडेंट। क्लास 12 में कल हमने आपको पढ़ाया था कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में हमने आपको बताया था पदार्थों को विलय और विलायक के कणों की आकृति के आधार पर, विलय और विलायक के कणों की आकृति के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 वास्तविक विलयन, नंबर 2 कोलाइडी विलयन, नंबर 3 निलंबन विलयन। नंबर 1 है वास्तविक विलयन। यह एक प्रकार का समांगी विलयन है। इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार समान होता है। इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। नंबर 2 आता है कोलाइडी विलयन। नंबर 2 कौन सा है? कोलाइडी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यह एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार डिफरेंट होता है। विलय के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। नंबर 3 आता है निलंबन विलयन। क्या है निलंबन विलयन? यह एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन जो है वो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच का विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच का विलयन है। क्योंकि कोलाइडी विलयन 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, जिसे परिचित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है? 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना है। कोलाइडी विलयन बराबर कोलाइडी विलयन 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, इसे प्रक्षिप्त प्रावस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। यदि हम परिचित प्रावस्था की बात कहें तो क्या होगा? परिचित प्रावस्था एक विलय है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? विलायक है। यानी जिसमें घुला हो या जिसमें वितरित हो उसे क्या कहते हैं? परिचित प्रावस्था कहते हैं। तथा जिसमें घुला हो उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण माध्यम। जैसे धुआं, कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है धुआं। धुआं है, धुंध है, कोहरा है। तो धुआं में देखें, धुआं में परिचित प्रावस्था क्या है? कार्बन के कण हैं, कार्बन के कण हैं। और वायु क्या है? प्रक्षेपण माध्यम। वायु क्या है? प्रक्षेपण माध्यम। कार्बन के कण क्या है? परिचित प्रावस्था है और वायु क्या है? प्रक्षेपण माध्यम। ठीक इसी प्रकार कोहरा में देखें, कोहरा में जो जल की बूंदें वो क्या है? परिचित प्रावस्था है प्लस क्या है? यहाँ पे वायु है, वो क्या है? आपका प्रक्षेपण माध्यम। तो हम क्या कह सकते हैं? कोलाइडी विलयन 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना। अब पढ़ते हैं कोलाइडी तंत्र के प्रकार। कोलाइडी तंत्र के प्रकार। कोलाइडी तंत्र के प्रकार में देखें, कोलाइडी तंत्र सबसे पहले सॉल में देखें, यदि परिचित प्रावस्था ठोस हो, परिचित प्रावस्था क्या हो? परिचित प्रावस्था ठोस और परिचित प्रावस्था क्या हो? ठोस हो। और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो
क्या हो, द्रव हो, तो उसे सॉल्ट कहते हैं। उस कोलाइडी तंत्र को क्या कहते हैं, सॉल्ट। जैसे सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, विभिन्न प्रकार के धातु सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट, ठीक। नंबर दूसरा, पायस। क्या है, पायस। पायस में परिचित प्रावस्था क्या होगी, द्रव होगी। परिचित प्रावस्था क्या होगी, द्रव होगी, और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव होगा। तो ऐसे कोलाइडी तंत्र को क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस। जैसे दूध, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे दूध है, ठीक है ना, शराब और जल का मिश्रण है, तेल और जल का मिश्रण। नंबर तीसरा क्या है, जेल। तीसरा क्या है, जेल। इसमें परिचित प्रावस्था क्या होगी, द्रव होगी। परिचित प्रावस्था क्या होगी, द्रव होगी, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, ठोस होगा। ऐसे कोलाइडी तंत्र को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे कोलाइडी तंत्र को जेल कहते हैं। जैसे फल, सब्जी, पनीर, ये सब किसके हैं, जेल के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, जेल के। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र के प्रकार। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन तथा वास्तविक विलयन में अंतर। कोलाइडी विलयन कैसा होता है, समांगी प्रकृति का होता है। ये कैसा है, समांगी विलयन, सॉरी, कोलाइडी विलयन कैसा है, विषमांगी विलयन है। कैसा विलयन है, विषमांगी। और वास्तविक विलयन कैसा है, समांगी है। ये कैसा है, समांगी। कोलाइडी विलयन कैसा है, विषमांगी। इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार कैसा होता है, समान होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसमें कितना होता है, इसमें 10⁸ सेंटीमीटर होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 4 से लेकर -7 सेंटीमीटर। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यह दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। इसे परिचित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की प्रावस्था नहीं होती है। यह वैद्युत कण संचलन की प्रकृति का होता है। वास्तविक विलयन में वैद्युत कण संचलन की प्रकृति नहीं पाई जाती। इसमें कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति का गुण पाया जाता है, वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें टंडल प्रभाव का गुण पाया जाता है, इसमें टंडल प्रभाव का गुण नहीं पाया जाता। इसमें कोलाइडी विलयन में यदि हम किसी वैद्युत अपघट विलयन को मिला दें तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। वास्तविक विलयन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ को मिला दें तो उसका स्कंदन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर होता है।